इस पार्ट में हम सवाल नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 6 की हम बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 1.1 और सवाल नंबर जो डिस्कस होगा वो होगा 4। सवाल नंबर 4 में, और हाँ सवाल नंबर 4 समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आई रिक्वेस्ट कि जिसने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो ज़रूर पार्ट्स को देख ले। यूट्यूब पर ही बिल्कुल आपको लाइन वाइज ये पार्ट मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के पोर्शन में पहला अगर हम देखें तो वो क्या कहता है, ब्लैंक है लैक इज इक्वल टू 100 मिलियन। इस सवाल को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा डीप लेवल पे, क्योंकि कई बार ये सवाल गड़बड़ करता है, दिक्कत करता है बच्चों के साथ। मिलियन की बात हुई है तो इंटरनेशनल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम चार्ट बना लेते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। इस तरीके से हमने ये चार्ट तैयार किया और अब हम इसको ज़ीरो की सहायता से हम कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम ज़ीरो की सहायता से करें तो क्या हो सकता है, अगर हम देखें तो 1 ये इस तरीके से चलेगा, 10 बिलियन कुछ इस तरीके से चलेगा, बिलियन इस तरीके से जाएगा, 100 मिलियन, उसके बाद में 10, उसके बाद मिलियन, ठीक है, उसके बाद 100,000, उसके बाद 1000, 10,000, उसके बाद 1000, 100 और ये। इस तरीके से हम इस चार्ट को बनाकर कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम 100 मिलियन पे जाएं तो 100 मिलियन हमारा होता है बच्चों यहाँ पर, यानी 100 मिलियन में इसकी बात कर रहा हूँ इस टाइम, ये 100 मिलियन, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ से कंपेयर कराओगे, अब ये हमने बना तो लिया है लेकिन इसमें अब हमें इंडियन सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ेगी। इंडियन सिस्टम के अंक जो कि हमारे पास में जो चार्ट है उसको हम ऊपर रख लेते हैं। देखो OT 100, 1000, 10,000, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आपके यहाँ पर 10 करोड़ तक है, 10 करोड़ तक ही हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर 100 मिलियन की बात की और 100 मिलियन पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। हम लाख की बात करेंगे। लाख कहाँ पे है? लाख है यहाँ पे। अगर हम इंडियन सिस्टम पे जाएंगे तो लाख यहाँ पे, तो ये है लाख, ठीक है बच्चों। अगर हम देखें तो ये कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 zeros। अगर हम देखें 100 मिलियन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros लगे हुए हैं और 1 लाख पे 5 जीरो हैं, हम सभी को पता है। अगर हम दोनों की कंपैरिजन कराएं तो यहाँ से क्या पता चलता है, देखो
और हाँ, एक और चीज़ देखते हैं। अगर हम देखें 1 मिलियन, मिलियन देखो ये रहा, 1 मिलियन बराबर कितने लाख, यहाँ पर देखेंगे 1 मिलियन बराबर 10 लाख। आप समझ रहे हो, 1 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 10 लाख। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। 1 मिलियन बराबर होगा 10 लाख के। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ठीक है। अब 1 मिलियन अगर 10 लाख के बराबर है तो 100 मिलियन कितने के हो जाएंगे, 10 इंटू 100 यानी 1000 लाख। इतनी चीज़ें तो क्लियर होगी, ये हम करते हुए आते हैं, आप दोबारा से समझ सकते हो इसे। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख और 100 मिलियन का मतलब हो जाएगा 10 इंटू। आगे बढ़ते हैं हम। 10 करोड़ बराबर कितने लाख, 10 करोड़ बी है हमारे पास में लाख 10 करोड़। अगर हम 1 करोड़ में लाख देखें, करोड़, एक करोड़ यहां पे है, ये रहा 1 करोड़। 1 करोड़ को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास में 1 करोड़। 10 करोड़ कितने हो जाएंगे बच्चों, 10 करोड़ इतने हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कितने लाख होंगे, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसे लाख से भाग कर देंगे। अगर हम देखें इसे लाख से भाग करेंगे, इस जीरो से ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, हमारे पास में 1000 लाख, ठीक है। एक 1000 लाख हमारे पास में 10 करोड़ में होंगे। इतनी चीज़ क्लियर है। देखो 10 करोड़ में इतनी जीरोज़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 जीरो होती हैं लाख में। 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे 3 जीरो आगे। तो ये 1000 लाख इसका मतलब होगा, ठीक है। इसका सी देखते हैं। सी में हमें कहा है 1 बिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलियंस। 1 बिलियन में कितने मिलियन होंगे। अगर हम 1 बिलियन को देखें तो ये हमें 1 बिलियन का पता चला। 1 बिलियन बराबर, देखो यहाँ पर ये बिलियन है, ये वाला 9। कितने मिलियन, तो मिलियन से इसे भाग करेंगे। मिलियन देखो कहाँ पे है, मिलियन है यहाँ पे, ठीक है। ख़त्म, ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। 6 जीरो से गई 6 जीरो, 1000 मिलियन। 1 बिलियन में कितने मिलियन होंगे बच्चों, 1000। बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, हमें जिसमें से जो करना है, जो पता करना है उससे उसे भाग कर किया है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर बिलियन हमें दिया हुआ है तो मिलियन पता करना है तो मिलियन से भाग किया गया। यहाँ पे 10 करोड़ दिया हुआ है, लाख पता करना है तो 10 करोड़ को लाख से भाग कर दिया, तो हमारे पास में नंबर ऑफ लाख्स आ गए। यहाँ पर मिलियन दिया हुआ है, 100 मिलियन को हमने 100 मिलियन में लाख पता करना था कि लाख कितने होते हैं। इसका तो हमें सीधा पता था 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। नहीं तो 100 मिलियन हम डालते और फिर लाख से भाग कर देते तो हमारे पास में 1000 ही आता। ये बहुत ही सिंपल तरीके से करने का तो तरीका यही है, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 ये हुआ है। सवाल नंबर 5 की तरफ हम बढ़ेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें करना है एक्सपेंशन, यानी बड़ी फॉर्म में इसको विस्तार से लिखना है और ये बहुत ही आसान है।
देखो प्लेस वैल्यू चार्ट आपको करना ही होगा, बिना प्लेस वैल्यू चार्ट मैं भी इतना समय इसीलिए लगा रहा हूँ। देखो बिना स्टूडेंट के पढ़ाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, और फिर भी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। नहीं भी समझ में आएगा तो हम कोशिश कर सकते हैं इसकी स्कूल में जब क्लासेस चलेंगी। देखो अब अगर हम देखें एक्सपेंडेड फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेंडेड फॉर्म। पहला सवाल जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म जिसकी हमें लिखनी है वो है 243 45 892। एक ही सवाल आपको समझना होगा और सारे सवाल इसके रिलेशन में वो हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं इसे। आगे के सवाल आपको अपने आप ही करने हैं। अगर मैं इसे दो तरीके से बताने की कोशिश करूँ, सबसे पहले जो सिखाने वाला तरीका है वो तो बिल्कुल ही सिंपल है। अगर मैं इसको खोलने का प्रयास करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लेफ़्ट का एक अंक पकड़ूंगा और 2 के सामने जितने भी अंक हैं उतने 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 प्लस। ठीक है, आफ्टर दैट 4 के सामने जितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस 3, कितने अंक हैं 5, 4 कितने अंक हैं बच्चों 4 प्लस 5 कितने अंक हैं 3, 8 कितने अंक हैं 2 प्लस 9। ये है आपका बेसिक जिस तरीके से हम करते हैं, लेकिन मैथमेटिकली इसे बताया क्या गया है। अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट पे अगेन जाएं तो किस तरीके से होगा, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। इसे मैं और में ले लेता हूँ। जो किताब में बताया गया है मैथमेटिकली किस तरीके से करना है, 2 into, ठीक है। ये जो प्लेस वैल्यू है 2 जहाँ पर है वो किस तरीके से डिफाइन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, ऐसे करना है ये, क्योंकि ये प्लेस वैल्यू है इसकी और अंक है 2। आफ्टर दैट 4 की प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लस 3 की प्लेस वैल्यू, प्लस 4 की प्लेस वैल्यू, प्लस 5 की प्लेस वैल्यू बच्चों, ठीक है। 8 की प्लेस वैल्यू 100 प्लस 8 इंटू 100। 9 की प्लेस वैल्यू 10 प्लस 2 की प्लेस वैल्यू 1, 2 इंटू, इस तरीके से। और ये आएगा भी वही, अगर आप इसको और इसको सोल्व करोगे तो ये होगा, ये पूरा का पूरा ये बन जाएगा, ये यहाँ से आएगा, ये हो जाएगा ये, इस तरीके से आप एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को देख करके इसमें कमेंट यहीं पे छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाइन 9690401819। समस्या का समाधान किया जाएगा। होमवर्क की अगर हम बात करें, होमवर्क में बी, सी और डी आपको करने हैं। बाकी का जो ये पोर्शन है इसको आप अपने आप ही करेंगे और अगले पार्ट में पूरी कोशिश करेंगे अगली क्लास में कि एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए।